नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी आपको नाम से पता चल रहा है, यानी सामाजिक सुरक्षा। तो सामाजिक सुरक्षा क्या होती है? सामाजिक सुरक्षा मीन्स प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट वेरियस रिस्क लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, डिसेबिलिटी। ये आपकी डेफिनेशन है, यू कैन राइट इन योर एग्ज़ाम। यानी इसका मतलब समझते हैं, अब हम सोसाइटी को बचा रहे हैं किसके थ्रू? ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। और वो ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं? एग्जांपल के तौर पे ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। जैसे किसके अगेंस्ट में? पॉवर्टी, गरीबी एक समस्या है हमारे समाज की। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि बेरोजगारी, नौकरी ना मिलना। ओल्ड एज, बुढ़ापे में लोगों का साथ कोई नहीं देता है और उनको रोड पे छोड़ देते हैं। और डिसेबिलिटी का लोग मजाक उड़ाते हैं, उनको इज्जत नहीं देते हैं, उनको नौकरी नहीं देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ की लॉज बनाए गए हैं। की लॉज कुछ इस प्रकार हैं। किसके लिए बनाए गए हैं? वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी के लिए। 4-5 हमारे लॉ हैं। पहला है वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट। कंपनसेशन यानी मुआवजा। 1923 में ये एक्ट लागू हुआ, जो कि वर्क प्लेस इंजरीज, जैसे कि इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है और उसको चोट लग गई, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनसेशन दिया जाता है कि अगर किसी का हाथ कट गया तो फिर आप उसकी फैमिली को पैसे देंगे और उसको पैसे देंगे। देन है अगर कोई मर गया तो भी देंगे। सेकंड है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। इंश्योरेंस आप समझ रहे हैं, इंश्योरेंस होता है जो हम लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं जैसे। तो ये 1948 में लागू हुआ। ये बताता है हमें मेडिकल बेनिफिट्स, जैसे कि हम बीमार होने पे अपनी छुट्टियां ले सकते हैं फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। कॉर्पोरेट लाइफ में तो ले सकते हैं, बट इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए ये है। ओके, यू कैन सी। अब आगे क्या है? आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे है मैटरनिटी बेनिफिट्स। मैटरनिटी बेनिफिट्स क्या हैं? मैटरनिटी मतलब कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके लिए एक्ट ये लागू हुआ 1961 में, कि उसको भी छुट्टी मिल सके और उसका पैसे नहीं काटे जाएंगे। फिर है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट, कि एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड कटना चाहिए। 1952 में लागू हुआ। प्रोविडेंट फंड मतलब PF जिसको बोलते हैं, वो कुछ इस प्रकार होता है कि आपका पैसा कट रहा है आपकी सैलरी से। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सैलरी है 20,000। 20,000 में से आपका डेली हर मंथ जो आपको पैसा मिल रहा है उसमें से 1K आपका कट हो रहा है, 1K आपका माइनस हो रहा है। तो 1K जो है वो कलेक्ट होता रहेगा, और जब आपकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी यानी आप रिटायर हो जाएंगे, तब आपको, सपोज़ आपने 60 साल नौकरी करी, तो आपको एक महीने में कटा 1,000, तो 12 और 60 से इंटू कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा 72। यानी इसमें आप के लगा लीजिए, मतलब सीधा सीधा आपका 7,20,000 रुपये आपको कब मिलेगा? जब आप रिटायर होंगे। तो ये कुछ इस प्रकार होता है। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी की अगर हम देखें तो ज़रूरत क्या है सोशल सिक्योरिटी की? सोशल सिक्योरिटी की नीड क्या है? इट्स नीड्स, मतलब उनकी क्या ज़रूरत है? जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हुआ, जब इंडस्ट्रीज़ बनी और अर्बन एरिया बने, रूरल एरिया को मॉडिफाई करके, तो वहाँ पे ट्रेडिशनल सपोर्ट को वीकेंड हो गया। कैसे कमज़ोर हो गया ट्रेडिशनल सपोर्ट? जो वहाँ के वर्कर्स थे और जैसे कुछ जॉइंट फैमिलीज़ थी और पंचायत थे, ये सब जो सिस्टम था वो कमज़ोर हो गया। अब क्या चलने लगा? इंडस्ट्रियलाइज जो ऑफिस है उनका सिस्टम चलने लगा। तो उन्होंने ये सब ध्यान ना दिया, तो गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज और डिसेबिलिटी आ गई। तो उसके लिए सोशल सिक्योरिटी ज़रूरी है। दूसरा, अनसर्टेनिटीज़ इन लाइफ। क्या अनसर्टेनिटी? इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, मतलब पैसे किसी के पास ज़्यादा हैं, किसी के पास कम हैं, किसी के पास इतने कम हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है कि हम बच्चे को पढ़ा पाएँ, स्कूल भेज पाएँ, और अपने इमरजेंसी, जब मेडिकल इमरजेंसी आए तो उसको कंप्लीट कर पाएँ, कि आपका कोई बीमार पड़ गया है ना। लाइक फिर उसके बाद है इंडिया। इन इंडिया अब कुछ चीज़ें हैं। पहली चीज़ है एक्सीडेंट कंपनसेशन। बताया अभी, एक्सीडेंट मिलने पे भी आपको, कि आपका एक्सीडेंट हो गया है तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, आप किसी कंपनी के वर्कर हैं तो, और गवर्नमेंट वर्कर हैं तो बिल्कुल।
फिर है मैटरनिटी बेनिफिट्स लाइक आप प्रेग्नेंट हुए हैं तो आपको 9 महीने की छुट्टी है, 9 महीने से 6 महीने 8 महीने की छुट्टी मिलती है। फिर है हेल्थ इंश्योरेंस मीन्स अब जैसे यहाँ ये जो अभी बताया ये किसके लिए है, गवर्नमेंट प्रोवाइड वर्कर्स, इस सिंबल का मतलब होता है विद, तो ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जो सरकारी नौकर होते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट सर्विस जो होती है। और डिपेंडेंट बेनिफिट्स, कुछ डिपेंडेंट बेनिफिट्स होते हैं जैसे फैमिली के लिए इन केस ऑफ डेथ ऑफ वर्कर, अगर कोई वो वर्कर मर गया है तो उनके घर वालों को पैसे दिए जाएंगे और लाइफ टाइम पेंशन दी जाएगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोशल सिक्योरिटी के की फंक्शंस क्या हैं। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिसेबिलिटी और ओल्ड एज, ये फाइनेंशियल हेल्प देता है, अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद क्या, इट कवर्स द मेडिकल एक्सपेंसेस, मैटरनिटी बेनिफिट्स, पेंशंस, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, फ्यूनरल मतलब मरने के बाद जो खर्चा होता है चिता जलाने का, तो वो पूरी रीति रिवाज निभाने का, उसका खर्चा भी गवर्नमेंट देगी, या आपकी अगर अच्छी कंपनी तो प्राइवेट वाले भी देते हैं। चिल्ड्रंस एजुकेशन की, भैया वर्कर मर गया है तो उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, तो उनकी पढ़ाई का खर्चा संभालेगी कंपनी या गवर्नमेंट। थर्ड है प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट सोशल एंड इकोनॉमिक एडवर्सिटीज़। इकोनॉमिक एडवर्सिटीज़ क्या हैं, पॉवर्टी, हेल्थ इश्यूज़, वर्कर रिलेटेड एक्सीडेंट्स, अगर वर्कर का कुछ एक्सीडेंट हो गया, मतलब वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट, वर्क करते टाइम वर्कर का एक्सीडेंट हो गया है, हेल्थ इश्यूज़, बीमारी हो गई या गरीबी बहुत है, तो सोशल सिक्योरिटी इससे हमें बचा के रखती है। और कंट्रीज़ के बारे में यहाँ दिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है यूके, न्यूजीलैंड, यहाँ पे मेडिकल केयर फॉर ऑल फ्री है। देन है आपका यूएसए, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपको पैसे मिलेंगे। अब आप सब खुश हो गए होंगे, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हैं। सर्टेन एम्प्लॉयज़ गेट हेल्थ इंश्योरेंस, जो नौकरी कर रहे हैं, सरकारी हो चाहे प्राइवेट में बहुत कम मिलता है, लेकिन बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, तो वो अपने कर्मचारी को हेल्थ इंश्योरेंस देती है कि भैया कभी बीमार हो गए तो आपको पैसा मिलेगा, और डेथ इंश्योरेंस भी होता है। तो ये था हमारा सोशल सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन। इसके आगे भी छोटा सा है, फिर आपका ये चैप्टर छोटा सा था वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है आपको देखना है RPWD एक्ट, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें और है, सोशल लेजिस्लेशन फॉर पीपल, और DRC डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर। सो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, या आप हमारा जो आप देख रहे हैं ये है सोशल सिक्योरिटी का लेक्चर नंबर 1। अब आपको नेक्स्ट मिलेगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट इसका, तो हो सकता है हम एक पार्ट बनाएं इसका, हो सकता है 2 पार्ट बनाएं। ओके, तब तक के लिए देखते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। ये सोशियोलॉजी आपको पढ़ाई जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल BSc नर्सिंग आप कर रहे हैं, बैचलर इन फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और आप अगर डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी कर रहे हैं और नर्सिंग का भी छोटा सा कोई कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें सोशियोलॉजी बहुत जानना ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपको मेडिकल फील्ड में भी सोशियोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है कि पेशेंट्स को भी उसके राइट पता हैं, आपको भी राइट पता होने चाहिए, इस मायने में आपको सोशियोलॉजी पढ़नी होती है। और अगर आप कोई